देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो तो आपको पढ़ेंगे ए ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म न प। जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह से इसको ABCD का जो फोनिक साउंड है वैसे पढ़ते हैं, लेकिन हम जो मदर्स हैं हमारे लिए मैं आपको इजी बताती हूँ। ए यानी ए में से क्या साउंड आ रहा है? ए यानी ए आ ए, इसके 4 साउंड्स बनते हैं, लेकिन फोनिक्स में हम अभी ए को सिर्फ ए बोलेंगे। बी को हम बोलेंगे ब। बी में से देखो, अगर हम बी को हिंदी में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? हम बी को हिंदी में लिखेंगे ब पे बड़ी ई की मात्रा, तो यानी बी का जो साउंड है वो ब आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ साउंड कैच करते हैं। बी फॉर ब, सी फॉर स और क, इसका होता है क और एक हम स भी होता है। ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो क का होता है, जैसे कैट, CAT कैट हम बोलते थे, क एक्ट कैट। इस तरह से सी के 2 साउंड होते हैं, क और स। अभी फोनिक्स में लगातार हम लर्न करेंगे तो हम क बोलेंगे इसको। तो ए बी ब, सी क डी ड ई ए। ये छोटा होता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने लिखना है कैब, तो ये हम बोलेंगे क ए ब कैब। अब मान लो हमने लिखना है रेड, र ए ड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे र ए छोटा सा ए ड रेड। तो ये जो ए होता है वो होता है ए, सॉरी वो होता है ए, और जो ई होता है वो होता है सिंपली ए। ठीक है, तो ए और ए का जो ए है इसमें सिंपली ये फ़र्क है। होप आपको ये वाला फ़र्क जो है वो समझ आ गया है। तो ए ब क ड ए, फ ग ह ई ज, क ल म न ओ, प क्यू, क्यू का क्यू में ही साउंड रहता है, क्यू क्यू ऐसे, र स ट। यू का होता है अ और य, अ और य। जैसे अगर हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो हम यूज़ करेंगे अ साउंड, बोलेंगे अम्ब्रेला। पर अगर हमें यूज़ लिखना है, यूज़, तो हम इसको पढ़ते हैं य। ठीक है, तो इसकी 2 आवाज़ें निकलेंगी अ एंड य। व एक्स का तो वाई भी य। ठीक है, अब ये वाई और यू के य में कहाँ पे क्या फ़र्क आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वाई फॉर य एंड यू फॉर बी, अ एंड य, ओके, एंड जेड फॉर ज, जी ज। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अभी सिर्फ इनके फोनिक साउंड्स जो हैं, जो इनका साउंड निकलता है, हम आपको वो बताया है, और साउंड किस तरह से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। ए को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है। बी को ब पे ई की मात्रा बी, सी को हम लिखते हैं स, और एक नाम इसका और पड़ता है क। डी को हमने लिखना होगा तो डी, ड पे बड़ी की मात्रा, यानी कि साउंड डी कौन सा दे रहा है? ड। फोनिक्स साउंड्स का मतलब होता है कि जो भी अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं, जो भी लेटर हम लिख रहे हैं, उसमें से आवाज़ कौन सी निकल के आ रही है वो होता है उसका फोनिक साउंड। होप कि आपको ये बात समझ आई हो। आप पहले इतना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद में इनका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे बच्चों के लिए सेंटेंस आते हैं कैट, बैट, मैन, फैन, कप, ये सब जैसे जो ये CBC वर्ड्स बच्चों के लिए जो इंट्रोड्यूस होते हैं उनको किस तरह से फिर हम सिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेरेंट्स ये साउंड्स को अपने माइंड में बिठाना होगा, और इसके लिए आप बच्चों को जब भी ABCD लर्न करवाएं तो बच्चों को लेटर भी याद होने चाहिए और बच्चों को साथ में उनके साउंड भी याद होने चाहिए। मेरा भी छोटा बेटा है, मैंने उसको इस तरह से करवाया था, ए बी ब सी क डी ड ई ए, यानी उसको मैंने ABCD ही इस तरीके से करवाई थी कि ए एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट, डी ड डॉल, ई ए एलिफेंट। तो आप भी अभी पहले ABCD इस तरीके से, आप जो मदर्स हैं जो बच्चों को करवाना चाहते हैं जिनको नहीं पता है, तो आप पहले इस चीज़ को आप खुद भी अपने माइंड में जो है इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, बैठा लीजिए। उसके बाद जब अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो CBC वर्ड्स होते हैं ये किस तरह से फिर क्रिएट करके बच्चों को रीडिंग करनी सिखानी चाहिए, और बच्चों को किस तरीके से डिक्टेशन और राइटिंग सिखानी चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले आप बच्चों को इस तरीके से फोनिक साउंड जो है अपने आप घर पे सिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।